हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पंकज कश्यप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, इसके सोर्सेज क्या क्या है, ये कितने टाइप का होता है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। नंबर फर्स्ट हम जानते हैं रेडिएशन क्या है। रेडिएशन इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। रेडिएशन जो है एक एनर्जी का फॉर्म है। ये वेव्स एंड पार्टिकल फॉर्म दोनों में होता है। लोगों ने जब वर्ड रेडिएशन सुना था तो उनके जहन में आया था एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर पावर एंड रेडियो एक्टिविटी। बट रेडिएशन जो होता है मैनी अदर फॉर्म में भी होता है, जैसे कि साउंड वेव्स, माइक्रोवेव्स, लेज़र, मेजर, रडार, मोबाइल फोन्स, जीपीएस एंड एनी अदर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इन सभी से रेडिएशन निकलता है। आज के टाइम पे हम रेडिएशन से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। रेडिएशन इसको हम अपने नॉर्मल सेंसेस से भी नहीं समझ सकते। जैसे कि देखना हुआ इसको हम देख नहीं सकते, सुनना हुआ इसको हम सुन नहीं सकते, टच करना हुआ इसको हम टच नहीं कर सकते, टेस्ट करना हुआ इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते एंड फील करना हुआ इसको हम फील भी नहीं कर सकते। अब हम आते हैं सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या है, कि जो रेडिएशन है कहाँ कहाँ से आता है। तो रेडिएशन का जो सोर्स है वो आर्टिफिशियली एंड नेचुरली होता है। तो हम नेचुरल की बात करते हैं। नेचुरल में जो नेचर से मिलता है हमको रेडिएशन, उसके बारे में। नेचुरल रेडिएशन जो होता है उसका जो परसेंटेज है वो 82% होता है। उसमें सबसे ज़्यादा रेडॉन गैस पाई जाती है। रेडॉन गैस जो है उसका परसेंटेज 55% होता है, जो कि सॉइल, वाटर एंड रॉक इन सभी से मिलती है। इसके बाद आता है इंटरनल। इंटरनल जो होता है ह्यूमन और प्लांट से हमें मिलता है, जिसका जो परसेंटेज है 11% होता है। इसके बाद आता है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज जो है सन से आती हैं, स्पेस से आती हैं, इनका परसेंटेज जो है वो 8% होता है। इसके बाद आता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल होता है, ये भी हमें अर्थ, प्लैनेट्स और रेडियो एक्टिव डिके जब होता है वहाँ से मिलता है। इसका जो परसेंटेज है वो भी 8% होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ रेडियो एक्टिव फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो उसमें नंबर फर्स्ट है ब्राज़ील नट्स। इसके बाद आता है लाइमा बीन्स, बनाना, कैरेट्स, पोटैटो। इसके बाद आता है लाइट सॉल्ट, रेड मीट, बियर, ड्रिंकिंग वाटर्स, पीनट्स, बटर एंड एनी अदर्स रेडियो एक्टिव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ रेडिएशन। तो इसका जो परसेंटेज है वो कितना होता है और क्या क्या हो सकता है। तो इसमें जो सोर्स है वो 18% होता है इसका आर्टिफिशियल का। आर्टिफिशियल में भी नंबर फर्स्ट आता है एक्सरेज, सीटी स्कैन, ये सारे आर्टिफिशियल में आते हैं। इसके बाद आता है इसमें न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियोथेरेपी, कंज्यूमर प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट में ऐसे सारे जो प्रोडक्ट जिनसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं तो वो सारे आते हैं। इसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल वर्कर। ऑक्यूपेशनल वर्कर वो जो रेडियो एक्टिव फील्ड में काम करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, न्यूक्लियर पावर, ये सारे इसमें आर्टिफिशियल सोर्स में आते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के टाइप्स क्या क्या हैं और ये कितने टाइप का होता है। तो नंबर फर्स्ट आता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन। नंबर सेकेंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। हम बात करेंगे आयोनाइजिंग रेडिएशन की। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो वो होता है जिसमें हायर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स होती हैं और पार्टिकल्स भी होते हैं। तो उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि किसी भी अपने ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने में सक्षम होती हैं। जब पुल करने में सक्षम होंगी तो आयन प्रोड्यूस करेंगी। जो आयन प्रोड्यूस करेंगी वो अगर हमारी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है तो हार्मफुल हो सकता है। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि एक्सरेज, गामा रेज, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड रेडॉन्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की। नॉन आयोनाइजिंग जो रेडिएशन वो होता है जिसमें लोअर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। जिसमें लोअर एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटमेंट करते रहते हैं, लेकिन जो अपनी ऑर्बिट्स है वो उसको छोड़ नहीं पाते हैं, अपनी ही ऑर्बिट में रहते हैं। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं उसमें जैसे कि वीडियो गेम्स, यूएसजी, एमआरआई जो होती है आज के टाइम पे मेडिकल यूज़ होती है, यूएसजी भी मेडिकल यूज़ होता है। इसके बाद आता है लेज़र, मेजर, रडार, मोबाइल फ़ोन आज के टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मोबाइल से भी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन निकलता है। इसके बाद आता है विजुअल रेज। इसके बाद आता है टेलीफोन्स, इसके टीवी, मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आज हमने जाना रेडिएशन क्या है, सोर्स क्या है और टाइप्स क्या है। उम्मीद है आपको ये हमारा टॉपिक समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल rgcsk.edu को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।